गुड मॉर्निंग बच्चों। चल, आप लोग का टेस्ट कैसा हुआ? अच्छा हुआ, ठीक है। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, आप लोगों ने, मैंने 1-2 क्लास का कॉपी चेक किया है, बच्चे अच्छा किए हैं। ठीक है, चलिए बेटा, उस दिन हम लोग अपठित गद्यांश पढ़ा रहे थे। एक अपठित गद्यांश मैंने पढ़ाया था, दूसरा अपठित गद्यांश देखें, सी पेज नंबर 137। तो देखिए, गंगा भारतस्य प्रमुखा नदी अस्ति, गंगा हिमालयात निश्सरति। मतलब इसका अर्थ है गंगा भारत की प्रमुख नदी है और गंगा हिमालय से निकलती है। मूल रूपेण अस्या स्रोतम लघु अस्ति, परम पश्चात अनेके निर्झरा आगत गंगायाः मिलन्ति, तदा अस्या स्रोतम दीर्घम भवति। शुरू में इसका स्रोत छोटा रहता है, लेकिन बाद में बहुत सी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं, तो ये फिर इसका स्रोत दीर्घ लंबा हो जाता है, ये बड़ी नदी हो जाती है। भारतीय जना गंगा माते पूजयन्ति। भारत के लोग गंगा को माता के समान पूजते हैं। गंगा जलस प्रयोग अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। गंगा जल का प्रयोग अनेक कृषि क्षेत्र में और धार्मिक कार्य में होता है। एतस्या जलम पवित्रम इति एतत् जनानां विश्वासः अस्ति। इसका जल पवित्र होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। किंतु अधत्वे जना गंगा दूषितम कुर्वन्ति। लेकिन लोग आजकल गंगा के जल को दूषित कर रहे हैं। एतत्तु न करणीयम्, ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय सर्वकार अपि एताम निर्मलीकर्तुम अभियानम चालयति। भारतीय सरकार भी जो है इसके सफाई के लिए एक अभियान चलाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपि एतस्कृते जनानाम आह्वानम अकरोत्। गंगा नदी की सफाई के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी भी इसके लिए लोगों में उसका आह्वान किया है, लोगों को जागरूक किया है। अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, हमारा कर्तव्य है, यत् वयम अपि गंगाया स्वच्छताय प्रयत्नं कुर्मः जनान् च प्रेरयामः। हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोग गंगा के जल को स्वच्छ रखें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो बेटा, मैंने बताया था कि एग्जाम में आप लोग को अपठित गद्यांश, जैसे इंग्लिश में जिसे आप अनसीन पैसेज कहते हैं, वैसे अपठित गद्यांश एक दे देगा, गद्य का अंश, और उसमें से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आंसर आपको करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें एक पदेन उत्तरत भी रहेगा, पूर्ण वाक्यन उत्तरत रहेगा, निर्देश के अनुसार उत्तर देना रहेगा। तो निर्देश के अनुसार में जैसे आपको बोल सकता है इस क्रियापद का कर्तरी पद क्या है, इसका अव्यय क्या है, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, विलोम पद क्या है, विशेषण विशेष्य क्या है, इस तरह से इसका आंसर देना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका पहला है एक पदेन उत्तरत, अस्माकं प्रमुखा नदी का अस्ति। तो हमारा प्रमुख नदी कौन सा है? और अस्माकं प्रमुखम नदी गंगा अस्ति, है ना। दूसरा क्वेश्चन है गंगा कुतः निश्सरति। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालयात निश्सरति। तो वन वर्ड देना है, तो ओनली आप लिखेंगे हिमालयात। हाँ, अब है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, गंगाया जलस प्रयोगम कुत्र भवति। पूछ रहा है गंगा के जल का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए थर्ड लाइन में दिया हुआ है, गंगा जलस प्रयोग अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। गंगा जल का प्रयोग अनेक कृषि क्षेत्र में और धार्मिक कार्य के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है गंगा कुतः निश्सरति। गंगा कुतः निश्सरति, कहाँ से निकलती है गंगा? हिमालयात। नहीं, सॉरी, ये तो वन वर्ड है। दूसरा है जनानाम कः विश्वास अस्ति। लोगों का क्या विश्वास है? तो क्या विश्वास है? देखिए इसमें, देखिए थर्ड लाइन, एतस्या जलम पवित्रम इति एतत् जनानां विश्वासः अस्ति। तो आप लिखेंगे गंगाया जलम पवित्रम इति एतत् जनानां विश्वासः अस्ति। उसके बाद देखिए निर्देशानुसार उत्तर देना है। पूजयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? कौन है? पूजयन्ति, भारतीय जना। वेरी गुड। उसके बाद है तदा अस्या स्रोतम दीर्घा भवति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? इस सेंटेंस में अव्ययपद क्या है? तदा। हाँ, यस। तीसरा है लघु इति पदस्य विलोम पदम किम? लघु का विलोम पद क्या हो जाएगा?
लघु मीन्स छोटा, तो दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रमुखा इति पदस्य विशेष्य पदम किम? कौन सा है विशेष्य पद? नदी। हाँ, वेरी गुड। अब इसका शीर्षक आपको देना है। आप शीर्षक इसका उचित शीर्षक आप इसका देंगे जो आपको उचित लगे। ये अलग अलग बच्चे अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन उचित शीर्षक आप दें। जैसे बताइए, गंगा भारतस् प्रमुखा नदी अस्ति, एक आप ये भी दे सकते हैं। या गंगा जलम स्वच्छ अस्ति, गंगा जल पवित्रम अस्ति, कुछ भी आप इसका शीर्षक दे सकते हैं। अब देखिए, अपठित गद्यांश ही है, तीसरा है, पेज नंबर 138। सायंकालः भवति, सूर्य तु अस्तः गच्छति, अस्तम गच्छति, खगा स्वनिडानी गच्छन्ति, स्वनिडानी मीन्स अपने घोंसले में, कमलानी मलानानि भवन्ति, कुमुदानी च विक्षन्ति। शाम में क्या होता है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन कुमुद के फूल जो हैं वो शाम में ही खिलते हैं। इसलिए दिया है कि शाम हो गई है ना, पक्षी जन अपने घोंसले में जा रहे हैं, सभी लोग अपने घर आ रहे हैं, लेकिन कुमुद जो है वो विकसित हो रही है, खिल रहे हैं। सर्वे जना स्वगृहम आगच्छन्ति, सभी लोग अपने घर आते हैं। रात्रो उल्लूका इतस्ततः भ्रमन्ति, रात में उल्लू इधर उधर, इतस्ततः मीन्स इधर उधर, इतस्ततः क्या है बेटा, अव्यय पद है। पथिका विश्रामया तिष्ठन्ति, है ना, बालका क्रीड़ा क्षेत्रात् स्वगृहम आगच्छन्ति, बच्चे जो हैं क्रीड़ा खेल के मैदान से अपने घर आते हैं। गृहम आगत विविधान आहारान खादन्ति, और घर आकर बहुत तरह के खाना खाते हैं। रातों सर्वत्र अंधकारस्य राज्यम भवति, रात में सभी जगह अंधकार का राज्य हो जाता है। फिर इसमें देखिए उसी तरह है जैसा हम लोग पिछले और पठित गद्यांश में पढ़ा था, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, निर्देशानुसाराम उत्तरत। तो एक पदेन उत्तरत में है कह अस्तम गच्छति, इसका आंसर क्या होगा, देखिए पढ़िए, पहला ही लाइन में है सूर्यम, कह अस्तम गच्छति, सूर्यम पहला लाइन में है ना, सूर्यम तु अस्तम गच्छति। के स्वनिडानी गच्छन्ति, कौन अपने घोंसले में जा रहे हैं, खगाः। कानि मलानानि भवन्ति, कमलानि। चौथा है रात्रो कस राज्यम भवति, किसका राज्य हो जाता है, अंधकारस्य, रात्रो अंधकारस्य राज्यम भवति, लास्ट में दिया हुआ है ना, रात्रो सर्वत्र अंधकारस्य राज्यम भवति। आपको इसी पद्यांश में से, गद्यांश में से खोज के आंसर को देना है, ठीक है। अच्छा, पूर्ण वाक्यन उत्तरत है, बालका कुतः गृहम आगच्छन्ति, कहाँ से, बच्चे कहाँ से घर आते हैं, बालका क्रीड़ा क्षेत्रात्, यस, बालका क्रीड़ा क्षेत्रात् स्वगृहम आगच्छन्ति, बच्चे खेल के मैदान से अपने घर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रात्रो उल्लूका कुत्र भ्रमन्ति, रात्रो उल्लूका इतस्ततः भ्रमन्ति, रात्रि में उल्लू क्या है, इधर उधर घूमते हैं। निर्देशानुसार उत्तर देना है बेटा। भ्रमन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, भ्रमन्ति का ये क्रियापद है, तो इसका कर्तृपद कौन है, उल्लू का, वेरी गुड। दूसरा है फिर ते विविधान आहारान खादन्ति, इति वाक्य विविधान इति विशेष पदम विशेषण पदस विशेष पदम किम, क्या हो जाएगा, आहारान, क्या हो जाएगा, आहारान। सूर्यम तु अस्तम गच्छति, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद कौन है, तु, वेरी गुड। पथिका इति कर्तृपदस क्रियापदम किम, क्या हो जाएगा, तिष्ठन्ति, पथिका तिष्ठन्ति, देखो है इसमें गद्यांश में, तो इसका हो जाएगा तिष्ठन्ति। इसका शीर्षक बोलिए बेटा, उचित शीर्षक, सायंकाल, एक सिंपल सा शीर्षक आप दे सकते हैं, उसे आप भी एक अच्छा शीर्षक खोज सकते हैं, सायंकाल, या रात्रो सर्वत्र अंधकारस्य राज्यम भवति,
इस तरह से आप लोगों को अपठित गद्यांश आप लोग के एग्जाम में आता है। जैसे अपठित गद्यांश दे देगा और उसी में से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दे देगा, आपको उसी गद्य में से गद्यांश में से खोज कर आंसर देना होगा। जैसे इंग्लिश में आपका अनसीन पैसेज रहता है, उसी तरह अपठित गद्यांश। अब देखें अपठित गद्यांश नंबर 4। अपठित गद्यांश नंबर 4, चौथा गद्यांश क्या है? एक का चौथा क्या है, दे निकालिए। हाँ, स्वच्छम भारतम प्रायः अधिकांशानां भारतीयानां स्वप्नः अस्ति, परं स्वप्नमात्रेण तु स्वच्छता न भविष्यति। वयं सर्वे मिलित्वा अस्यां दिशायां प्रयासं कुर्याम। वयं पश्यामः यत् जनाः मार्गेषु अथवा सार्वजनिकेषु स्थानेषु यत् कुत्रापि अवकरं क्षिपन्ति। अवकरम मीन्स कचरा। देखो, स्वच्छ भारत जो है अधिकांश भारतीयों का सपना है, लेकिन सिर्फ स्वप्न देखने से ही तो सब कुछ पूरा नहीं हो जाता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग रास्ते में कचरा फेंक देते हैं। क्या ये उचित है? नहीं। एतत् न करणीयम्। यतः सर्वकार में सरकार एकाकी ये इदं कार्यं सफलं कर्तुं न शक्नोति। सरकार अकेले इस कार्य को सफल नहीं बना सकता है। यदि वयम अपि सहायतां करिष्यामः, हम सबों को उनको सहायता करना होगा। जागरूका और हमें जागरूक भी होना होगा। तदा अयम स्वप्न अवश्य में पूर्ण भविष्यति, तभी हमारा स्वप्न पूरा होगा। तो इसमें भी बेटा देखिए, एक पदेन उत्तर है, पूर्ण वाक्यन उत्तर है, निर्देशानुसार है और इसका शीर्षक है। इसी प्रकार इसी में देखिए पेज नंबर 140 में पेज नंबर 140 गद्यांश नंबर 5 है। आप 4 और 5 गद्यांश का आंसर करके अगले क्लास में ले आइए, ठीक है। इसी तरह जब अपठित गद्यांश खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर पत्र लेखन भी 8 क्लास में आपको पूरा नहीं लिखना पड़ता है। अब मंजूषा में आपको सब दे दिया जाएगा और रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पत्र को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ठीक है, तो अगले क्लास में आप ये दोनों अपठित गद्यांश का क्वेश्चन आंसर करके ले आएंगे तो हम लोग पत्र लेखन करेंगे। ओके, धन्यवाद बेटा।